4 दिन की दुनिया है, फिर हिसाब होगा। आज गरीबी में जी ले मेरे दोस्त, कल बादशाहों में तेरा नाम होगा। हेलो फ्रेंड्स, राजदेव स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूर्व पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु आयु बताना है कि जो पूर्व प्राथमिक क्या होगी, आयु बताना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु पहला ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष होगी, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 या फिर 18 से 25 वर्ष। बताना है आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। 2 से 6, 6 से 12, 12 से 18 या 18 से 25। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रियां नहीं है। आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी मानव की ज्ञानेंद्रियां नहीं है। गला, नाक या जीभ। सही आंसर बताना है आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या होगा, गला। ऑप्शन नंबर 1, गला। गला हमारी ज्ञानेंद्रिय नहीं है। बाकी ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो ये 3 लिखी हुई हैं। सॉरी, 1 मिनट। गला नहीं होता और बाकी सब होते हैं। ठीक है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। ये होगी 5 इंद्रियां। आगे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। बताना है आप लोगों को कि विकास के संबंध में इसमें से किसका संबंध नहीं है। विकास में कार्यक्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन। बताना है आप लोगों को इसका सही आंसर क्या होगा। विकास के संबंध में निम्न में से क्या कथन नहीं है, संबंधित कौन सा नहीं है, बताइए। विकास में बताना है तो आकार में परिवर्तन मतलब वृद्धि, और ये विकास की पूछ रहा है। ठीक है, कार्य क्षमता में वृद्धि विकास को दर्शाता है, व्यवहार में परिवर्तन विकास को दर्शाता है, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन ये सब विकास को दर्शाते हैं, और बाकी आकार में परिवर्तन वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, बताइए। अगर आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को ईमानदारी की शिक्षा देना चाहोगे तो क्या करोगे। बेईमान बच्चों को कठोर दंड दोगे, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, या ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, या बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। बताइए आप लोग क्या करोगे। इसका सही आंसर क्या होगा, बताना है आप लोगों को। क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 3, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास की सबसे जटिल अवस्था है। आप लोगों को बताना है कि विकास की जटिल अवस्था कौन सी है। शैशवावस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। बताइए, सभी लोगों को मालूम होगा कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था। जटिल अवस्था भी बोला गया इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ तो हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है, किस अवस्था की ओर इंगित करता है। बताना है आप लोगों को। किशोर अवस्था, भ्रूण अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। बताइए कौन सी अवस्था में होता है। सही आंसर क्या होगा, इसका भी होगा ऑप्शन नंबर 1, किशोर अवस्था। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कुछ तो हूँ, ये सब किशोर अवस्था में। आगे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं। बताना है आप लोगों को। परिपक्वता कहेंगे, संज्ञानात्मक विकास, अध्यात्मक विकास या इसमें से कोई भी नहीं। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। बताना है आप लोगों को किससे संबंधित है। अंत संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंत क्रिया का सिद्धांत। बताना है आप लोगों को
कि मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किस सिद्धांत से संबंधित है बताओ? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? बताना है आप लोगों को कि मानव का विकास किस पर निर्भर करता है। उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। ये वृद्धि लिखा हुआ है, सॉरी, वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। ठीक है, बताइए, सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। बताना है क्या विशेषता नहीं उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की। क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, ये आपके ऑप्शन है, कार्यों को शीघ्रता से करना, डेंटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की इच्छा रखना। बताइए कि उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की विशेषता क्या नहीं है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डेंटिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सॉरी सत्य है। सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। बताइए कौन सा कथन सत्य है इसका। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? बताना है आप लोगों को कि कोई बच्चा है तो वो पर्यावरण में कब से प्रभावित होने लगता है पर्यावरण से। बताइए, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। सही ऑप्शन का चयन करना है आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, 3 परीक्षा में पूछा गया है, रीट में भी पूछा गया 2017 में, उसके बाद एमपी टेट में पूछा गया 19 में। तो बताइए क्वेश्चन की, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? किसने दिया है? बंडूरा, प्याजे, मिलर या सिम्पसन। सभी लोगों को पता होगा, बंडूरा, अल्बर बंडूरा ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में पुनर्वलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? बताना है आप लोगों को कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था। प्याजे और मिलर ने, बंडूरा और वाटसन, या इनमें से किसी ने भी नहीं दिया था। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो इसमें दिए हैं इनमें से किसी ने नहीं दिया था। ये दिया था, किसने दिया था? पुनर्वलन, CL हल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? बताइए आप लोग कि कौन सा ऐसा है जो वातावरण की कारकों संबंधित कारकों को महत्व देता है। विकास क्रम एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर बांडूरा ने दिया था वातावरण को। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 16वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। चलिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ को और उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। बताइए विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाएगा, कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या ग्रुप में से कोई नहीं? जो इसमें दिया है ना, इसमें से कोई भी नहीं। बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन होगा,
हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे की विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। विकास की प्रक्रिया कब से आरंभ हो जाती है आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, माँ के गर्भ से, ना कि 2 वर्ष से, 5 वर्ष से या किशोर अवस्था में। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह तथ्य संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्ति अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम एक रूपता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। बताइए किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है मतलब निरंतरता से दर्शाती है, कंटिन्यू। ऑप्शन नंबर 1 निरंतरता के सिद्धांत से। आगे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास की दशा होती है, बताना है कैसी होती है। निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, अनिश्चित या निश्चित, दोनों प्रकार की होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोगों को पता होगा कि विकास निश्चित होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई। इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? बताना है आप लोगों को कि पिछली साल की अपेक्षा 6 इंच बढ़ गई, तो क्या करेंगे कि रजनी का विकास तेज़ी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेज़ी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, या रजनी पढ़ाई में कमज़ोर है। सही आंसर क्या होगा इसका आप लोगों को बताना है। सही आंसर होगा, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब वृद्धि को दर्शाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि रजनी में वृद्धि तेज़ी से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आगे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।